गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभिधेयं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाय गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुरदीन की थोड़ा कमी मला सहज दया के धाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। सियावर रामचंद्र जी की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नर्मदा मैया की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। श्री राम जय जय राम जय श्री राम जय राम। जय श्री राम जय जय राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम जय श्री राम जय जय राम। राम जय राम श्री राम जय जय राम। राम जय श्री राम जय जय राम। राम जय श्री राम जय श्री राम जय जय राम। श्री जानकी नाथ भगवान की जय। ठोकत रहा चला। श्री हनुमान जी महाराज की जय। कपिपति रीछ निशाचर राजा अंगदादि जे कीस समाजा। बंधु सबके चरण सुहाए अधम शरीर राम जिन पाए। रघुपति चरण उपासक जेते खग मृग सुर नर असुर समेते। बंदौ पद सरोज सबके रे जे बिनु काम राम के चेरे। बंदौ
कपिपति रीछनि साचर राजा, अंगदारी जे कीस समाजा। अंगदारी जे कीस समाजा। कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगदादि जे कीस समाजा। बंदऊ सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। विलक्षण वंदना बाबा तुलसीदास जी की। हम उनके चरणों की वंदना करते कि जिनके चरण सुहाए, सुशोभित हो रहे हैं। किनके चरण? तो कपिपति सुग्रीव, रीछ जांबवंत और निशाचरों के राजा विभीषण और अंगद आदि जो वानर दल है, उन सब के चरण बड़े शोभायमान है, सुशोभित है। उनके चरणों में हम वंदना करते हैं। कल्पना करो, बंदर शरीर जिस सुग्रीव का, सुंदर शरीर नहीं, बंदर। कल्पना करिए, रीछ जांबुआन, असवल रीछ, उसके पैर कैसे होंगे? आसवल। अच्छा, अंगद आदि जो कीस माने बंदरों का समूह है, उन सब के चरणों में वंदना हम करते हैं। क्यों? क्योंकि बंदव सबके चरण सुहाए। अब इनके चरण सुहायमान कैसे? हमने इतना ही सुना कि मनुष्य के चरण, गुरु के चरण, 21 भालू लोग, रीछ, इनके चरण कहाँ से सुंदर हो सकते? तो बाबा तुलसीदास जी ने स्पष्टता कर दी, यद्यपि इनका शरीर अधम है, नर की शरीर की तुलना में सबसे उत्तम योनि कौन सी है, सबसे उत्तम देह कौन सा है? ठीक है ना? नर समान नहीं कवनेहु देहि, नर समान नहीं, नर समान नहीं कवनेहु देहि। बोलिए। जीव चराचर जाचद जे, अब मनुष्य शरीर के समान कोई दूसरा शरीर नहीं, ठीक है? नर समान नहीं कवनेहु देहि। कितने भाग्यवान हम, हमको मनुष्य का शरीर मिला। अच्छा, चराचर के जीव भी जिस मनुष्य शरीर की याचना करते हैं, छोड़िए जीवों की बात, लेकिन परब्रह्म परमात्मा यदि प्रकट होना चाहता है, वह भले ही राम हो, कृष्ण हो, ये परिपूर्ण अवतार है, तो आते किस शरीर में? भले ही विप्रधीन सुर संतहित लीन,
विप्रधेनु सुर संतों के हित के लिए भले ही वे अवतार धारण करते, लेकिन कौन सा? तो लीन हम मनुज, मनुष्य का शरीर धारण करते। मतलब भगवान को मनुष्य ज्यादा प्रिय है। हाँ। और भगवान ने कहा भी, तेहि ते अधिक मनुज मोहि भाई। मनुष्य शरीर की बड़ी महानता है। लेकिन यहां लिखा है अधम शरीर राम जिन पाए। अधम किनका शरीर है? जो पशु शरीर धारण किए हुए, बंदरों का, रीछ भालू, इनका शरीर धारण किए, इनको अधम। अच्छा, मनुष्य का शरीर अधम है या इनका शरीर अधम है? बताओ। यहां बाबा तुलसीदास जी कहते कि इनका शरीर अधम है, इन पशुओं का। मनुष्य को नहीं कहा, मनुष्य को तो उत्तम शरीर है। अच्छा मुझे बताओ, गाय कभी मंजन करती? आपकी भैंसी, कुत्ते, बिल्ली, अच्छा आपकी गौ माता का कभी मुंह का गंदा बांस आया? किसी डेंटल अस्पताल में जाना पड़ा? अच्छा, कुतिया कितने बार नहाती? आपकी गाय कितना नहाती? आप एक दिन मंजन न करो तो क्या गति होगी? छोड़िए बात। हमारे आंगन में हम विलेपन करते किसका? गाय के गोबर का। लेकिन किसी ने सोच लिया कि सबसे योनि श्रेष्ठ तो मनुष्य की है, ये पशु के शरीर का कौन विलेपन करे? ये पशु के गाय का ये इसका विलेपन नहीं, सबसे योनि किसकी श्रेष्ठ है? हाँ, तो श्रेष्ठ योनि के गोबर का विलेपन करके देखो। मुझे बताओ अधम शरीर कौन सा है? ये व्यक्ति के लिए इत्र लगाना पड़ता है, टीवी पे आता फॉग, पशु को कभी लगाना पड़ता? ये आदमी को अपनी गंदगी छुपाने के लिए न जाने क्या क्या करना पड़ता है। शास्त्रों में आया है, हे गौ माता तुम्हारे शरीर की गंध कैसी आती? कर्पूर की गंध वाली गौ। जैसे कपूर की गंध होती ना, गौ माता की गंध कर्पूर की आती है, कर्पूर। और मनुष्य न नहाए तो कैसी गंध आएंगी, कैसी बदबू आएंगी? अधम शरीर किनका है, ये सवाल है। और यहां कहा है अधम शरीर से जिन्होंने राम को पाया। देखो, अत्यंत अधम यदि कोई शरीर है तो मनुष्य का है। अत्यंत अधम यदि शरीर है, क्योंकि पशु मर भी गया तो उसका उपयोग होता है, उसके दांत का उपयोग है, उसकी चमड़ी का, खाल का उपयोग है। ये तबला जो बज रहा है ना, ये आदमी का चमड़ा नहीं है ना, ये तबला बज रहा है, ये किसका चमड़ा है? हमारे गांव के सेठ का, किसी बहुत बड़े पटेल साहब का। हाँ, तो कबीर कहते भाई पशु की हो तब कन्हैया, नर का कछु ना हो। पर नर करनी करे, पर नर यदि करनी करे तो नर का नारायण हो। पशु की हो तो कन्हैया, नर का कछु ना हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम। बस इतना ही लाभ मनुष्य शरीर में है
कि आप जबान से श्री राम जय राम बोल सकते हो। पशु बोल सकता है? पशु को बोलो बोलो सीताराम। हमने सुना है कि ज्ञानेश्वर महाराज ने वेद का मंत्र भैंसे के मुख से बोलने को लगाया। अब महापुरुष क्या करे ये बात छोड़ी, लेकिन कितना भी अच्छा पशु शरीर भगवान का नाम उच्चारण नहीं कर सकता, अच्छा कथा सुन सकता। हमारा शनि यहीं बैठता, आरती में बैठता है ना, पेड़ी पे आकर बैठता। शनि काय के लिए बैठता है? आरती शुरू हुई कि आकर बैठ जाता है। उसको पता है आरती के बाद में प्रसाद मिलने वाला है। ये पशु की योनि का सुधार होने के लक्षण है, बहुत अच्छी बात है। किंतु मनुष्य होकर भी आरती न करे, मनुष्य होकर भी भगवान के नाम का उच्चारण न करे। हम एक और बात कहते हैं कि सिर्फ व्यवस्था हंसने की मनुष्य शरीर में ही है। आपकी गाय नहीं हंसेगी, आपकी कुतिया नहीं हंसेगी, आपकी भेड़ बकरी नहीं हंसेगी, आपकी भैंसी नहीं हंसेगी। आज हमारी भैंसी बहुत खिलखिला के हंस रही थी। पशु योनि में हंसना संभव नहीं, तो मनुष्य होकर हंसा नहीं तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पूज्य बापू कहते ना, मुस्कुराते रहो गुनगुनाते रहो। मुस्कुराते रहो गाते रहो। जीवन संगीत है, स्वर सजाते रहो मुस्कुराते। जीवन संगीत है, सुर सजाते रहो। थोड़ी सी बात हो गई, थोड़ा सा नुकसान हो गया, मुंह लटका के बैठे हो। हाँ, तुमको 2-4 बच्चे हो जाए तो तुम मुंह लटकाते हो। कुतिया को 6-6 7-7 हो जाते, कभी मुंह नहीं लटका के बैठती। अब बच्चों का क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तुम थोड़ी थोड़ी बातों में मुंह लटका देते हो। मनुष्य शरीर सबसे अधम है, किंतु इसमें एक ही उत्तमता है। श्रीमद्भागवत में आता है, दुर्लभो मानुषो देहु देहिना क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ विप्रिय दर्शनम। ये मनुष्य शरीर दुर्लभ इसलिए माना गया है कि मनुष्य शरीर से ही भगवत प्राप्ति कर सकते हो, अन्य शरीर से करना मुश्किल है। कैसे भगवान का भजन करोगे? कैसे भगवान का गुणगान सुनोगे? कैसी यात्रा करोगे? केदारनाथ गए थे तो बेचारे खच्चर यात्रा करके आते, केदारनाथ जी की यात्रा करके आते। निश्चित उनका जीवन तो शुद्ध होगा, उनकी योनि संवर जाएगी, किंतु ये खच्चरों को बेदम पीटने वालों का क्या होगा? लगता है कि हम पहली बार जाकर बैठे हो खच्चर पे, देखा कि महापाप है खच्चर पे बैठना। हाँ, कितना पीटते, कितना मारते, बेचारों को खाने को नहीं देते, तरसाते हुए। अब तो आगे कभी केदारनाथ जाए तो वहीं से पेड़ी से प्रणाम कर लेंगे, या तो पैदल जाएंगे नहीं तो हेलीकॉप्टर से चलेंगे, किंतु खच्चर पे नहीं बैठना ऐसा लगा। वो खच्चरों तो बेचारे अगले जन्म में संत बनने की व्यवस्था है, कितनी परिक्रमा कर लेते केदारनाथ भगवान की, किंतु वो खच्चर पालने वालों को, खच्चर हाँकने वालों को थोड़ी भी दया नहीं होती। मारते चलते, पीटते चलते और 24 घंटा काम कराते रहे। बात कहने की यह है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि अरे तुम्हारा शरीर उत्तम है, तुम उत्तम शरीर से भगवान को पा जाओ। कोई
बढ़ाई नहीं, किंतु जिन्होंने अधम शरीर राम जिन पाए, भालू का वेश, किस मरकट बंदरों का वेश, निशाचर योनि। तो बाबा कहते कपिपति सुग्रीव, रीछ जाम्बुवान, निशाचर राजा विभीषण जी, और अंगदादि जे कीस समाजा। अंगद आदि जो मरकट का समुदाय है, बाबा कहते बंधु सबके चरण सुहाए, बंधु सबके चरण सुहाए। अधम शरीर राम जिन पाए। तुलसीदास जी कहते जो राम का प्रिय है, जिसने राम को पाने के लिए प्रयत्न किया, उनके चरणों में हमारा प्रणाम। और बाबा आगे कहते हैं रघुपति चरण उपासक जेते, रघुपति चरण। फिर खगमृग सुर नर असुर समेते, खग। फिर खग के माने पक्षी के वेश में जटायु आया, मृग के वेश में मारीच आया, सूर, ये जितने भी देवता लोग हैं ये पशु शरीर धारण करके राम जी की सेवा में आए। और नर जो अयोध्या के प्रजागण थे, और असुर चाहे रावण क्यों न हो, वो जानता है कि भगवान का अवतार हो गया। हरदूषण मौसम बलवंता, तिनई को मारे बिनु भगवंता, भगवान का अवतार हो गया। लेकिन सभी को कहेंगे कि चलो भगवान के चरण में, तो कुछ तो कहेंगे चलो, कुछ कहेंगे भगवान, हम दुनिया में भगवान नहीं मानते। तो सबका उद्धार करने के लिए रावण ने युक्ति का प्रयोग किया और युद्ध का आयोजन करके जय जय सिया राम कर दिया। तो बाबा कहते हैं सारे ग गप गप द रघुपति चरण उपासक जय, रघुपति चरण उपासक। खग मृग सुर नर असुर समेत, खग मृग बंधु पदु सरोज सबके रे, गिना गिना सरोज सबके रे, बंधु पदु सरोज सबके रे। जे बिनु काजू राम के चेरे, जे बिनु काम राम के। जय बिनु काम राम के चेरे। तो भगवान कहते राम जी की प्राप्ति इन्होंने इसलिए की है कि बिना कारण, बिना कामना के ये राम के चेहरे हैं। ठीक है, भले ही कपिपति ने कुछ कामना की थी। कौन सी कामना की थी? कि ये बंधु न होई मोर यह काला, ये जो वाली है ना, ये मेरा भाई नहीं है, ये मेरा काल है। तो भगवान राम जी ने आश्वासन दे दिया, सुनो सुग्रीव, बाली ही मारी हूं एक ही बार। तो बोले इतना आसान नहीं है। तो राम जी बोले ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबर ही प्राण। और राम जी ने वैसा करके दिखा दिया, बाली का प्राण निष्प्राण हुआ। ठीक है, अब
सुग्रीव कहने लगा, भगवान अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन करहु दिन राति। अब तो ऐसी कृपा करो, अब न मुझे किष्किंधा का राज्य चाहिए, न मुझे कुछ चाहिए। अब तो बस आपके प्रभाव को मैंने देखा, आपके स्वभाव को मैंने देखा, अब लगता है आपके चरणों में बैठा रहूं। है कोई कामना? उर कछु प्रथम वासना रही, रघुपति पद सरित सो बही। विभीषण का भी यही हाल हुआ। वो तो निष्काम भाव से राम जी के चरणों में आ गए, बस हम तुम्हारे हैं। फिर राम जी तो दोनों देते ना भाई, राम रक्षा स्तोत्र में है ना, भुक्तिम मुक्तिम च विंदति, है ना। किसको मिलती है? जो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेगा, राम जी के शरण जाएगा, उसको क्या क्या मिलेगा? भुक्तिम मुक्तिम च विंदति, भोग भी मिलता है और मोक्ष भी मिलता है। भोग माने भोग विलास नहीं होता, भोग इंद्रियों को जो पर्याप्त है उतना दे देते, राम जी की इच्छा से उन्हें वह प्राप्त हो जाता है। और अंततः इन भोगों में जो बंधन से रहित रहा तो स्वाभाविक उसकी मुक्ति संभव है। तो राम जी भोग भी देते हैं और मोक्ष भी देते हैं। भुक्तिम मुक्तिम च विंदति। तो यहाँ कहा गया है कि जे बिनु काम राम के चेहरे, कोई कामना नहीं। राम जी को यही तो अच्छा लगता है। हाँ, भगवान का मंदिर बनाओ, किस लिए बनाओ? कई जगह मंदिर बनाना व्यापार होता है, कई जगह ऐसा होता है, ये बड़ी दान पात्र रखा जाता है, लोगों ने आना चाहिए, भला करना चाहिए। कई बार सत्कर्म भी पैसा इकट्ठा करने का माध्यम बन जाता है। दुनिया को लगता है कि ये सत्कर्म हो रहा है, लेकिन पैसा इकट्ठा करने का माध्यम बन जाता है। और चाणक्य इसको मना करते, ते अमी मानुषम राक्षस, वो मनुष्य नहीं राक्षस है। कि जो परहितम स्वार्थ है निगनंती, दिखता तो है परोपकार करते हुए, किंतु अपना ही निजी स्वार्थ पालता है, वह मनुष्य नहीं राक्षस है। अब इनको क्या जरूरत थी राम के साथ झगड़ा करना, युद्ध करना, अपनी प्राण की बाजी लगाना? तो यहाँ का है जे बिनु काम, कोई इच्छा नहीं और बिना कामना से रहित जो राम जी के चरणों में बैठता है ना, तो भगवान कहते वह मुझे बहुत प्रिय है। उदारा सर्व एवैति किंतु ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम। सारे भक्त मुझे प्रिय है, किंतु ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। ज्ञानी को कुछ नहीं चाहिए, तीनों को भी चाहिए। आर्त को चाहिए कि मेरा संकट दूर हो जाए, अर्थार्थी को चाहिए कि मुझे पैसा धन मिल जाए, जिज्ञासु को चाहिए कि मुझे ब्रह्म मिल जाए। ज्ञानी को क्या चाहिए? ज्ञानी को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तू ही। हाँ? तू ही, अब तेरे सिवा और कुछ नहीं। मैं भी तू, तू भी तू, ये भी तू, तू ही तू। हाँ? सब में तू ही तू, मुझ में भी तू ही तू। क्या पाना और क्या छोड़ना, ये कुछ नहीं। ऐसा ज्ञानी, तो ये जो बिनु काम, जिनकी कामना समाप्त हो गई, वे ही ज्ञानी है। जो बिनु काम राम के चेहरे। तो ऐसे कपिपति सुग्रीव जी, रीछ जाम्बुवान, निशाचरों के राजा विभीषण और अंगद आदि मरकटों का समुदाय तथा जितने भी अधम शरीर धारण किए हुए रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते, उन सब के श्री चरणों में बंदऊ पद सरोज सबके रे। जे बिनु काम राम के चेरे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम।
राम जय राम जय जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय आनंद कंद श्री रामचंद्र भगवान श्री हनुमान जी महाराज की श्री नर्मदा मैया की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो।